Yakşve. Zache durada. का खैरा जमा जमा खोर पर टेलीफोन में निजाड़ी और तू दल टाइम जाया के तेरा वाला जान सारा Let's go. हेलो फैज, अम्मा, मेरे लिए रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम अपने लिए रो रहे हैं। आपकी तो किस्मत में लिखा है, मैं क्या कर सकता हूँ। हमें ले जाओ यहाँ से। क्यों, क्या हुआ? पापा ने घर से निकाल दिया? ऐसा ही समझ लो। फिलहाल आप नाना के घर चली जाएं। तुम कहाँ हो? हम खुद आ रहे हैं तुम्हारे पास। मैं तो खुद यहाँ मामू के घर आया हुआ हूँ। मैं अपना खुद का बंदोबस्त तो कर लूँ पहले। हम अपनी रुसवाइयाँ लेकर दूसरों के घरों में नहीं जा सकते। क्या रुसवाई हो गई? क्या 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 दिया बाबा ने? फैसला किया है उन्होंने अपनी बेटी का और उसके आशिक का। और फैसला ये हुआ है कि तुम्हारी और हमारी बेइज्जती के बदले में उनके गले में हार डाले जाएंगे। क्या मतलब? हाँ जी, शादी करवा रहे हैं उस लड़की की। धूमधाम से रुखसत कर रहे हैं उसके आशिक के साथ। ठीक नहीं कर रहे हो तुम सरक। गाड़ी में तुम एक बाप बनकर नहीं, एक सरदार बन के फैसला कर रहे हो। ठीक है, मैं सरदार बनकर फैसला करता हूँ। आप, मुझे पूरा यकीन है तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। धमकियां देते हुए तुम अच्छे नहीं लगते। तुम भी अपनी बेटी की जुबान बोलती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगते। जब एक बाप फैसला करता है तो वो माँ का मशवरा और बेटी की रजा शामिल करता है। वो मेरे पास कोई रिश्ता लेकर नहीं आया था कि मैं सबके दरमियान बैठ के सबसे मशवरे लेता। वो बिना रिश्ते के उसको यहाँ से ले जाने के लिए आया था। इज्जत बचाई है मैंने अपनी। वो ऐसे नहीं मानेगी। तो फिर कैसे मानेगी वो तुम्हारी बेटी है जरक। एक ऊंट की तरह उसको जमीन पर बैठाना पड़ता है। बहुत प्यार से, बड़े इत्मीनान से उसकी वहां पकड़नी पड़ती है, तभी जाके वो अपने घुटने टेकेगी। तो फिर जाओ, जाकर बिठाओ। वरना उसको समझा देना कि ऊंट को ज़िबा करने के लिए बिठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ठीक है, कर दो उसको ज़िबा। तुम्हारी कैद में जो चाहे उसके साथ करो। क्या चाहती हो तुम? उसे इस कैद से निकालने के लिए सारी दीवारें गिरा दूं मैं? मेरे पास कोई दरवाजा नहीं है उसे इस कैद से निकालने के लिए। सरक, हर माँ की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बेटी की शादी देखे। उसको ऐसे रुखसत ना करे कि बाद में लोगों के जवाब देने पड़े। मोहब्बत करने की सजा तो मिलती है ताजवाल। हमें भी मिली थी, मुझसे भी मिल रही है।
क्या कह रहे थे सरदार साहब? निस्सा, लचक की भी एक हद होती है और उस हद के बाद वो चीज टूट जाती है। इसके बाद वो तुम्हारे साथ कोई रियायत नहीं करेगा। मैं कौन सा उनसे कोई रियायत मांग रही हूँ? तो तुम चाह रही हो कि वो उसे मार दे? अम्मी, मैं उनके किसी फैसले को नहीं मानती और ना ही उनके तय किए किसी रिश्ते को मानती हूँ। मैं भी तो उसका तय किया हुआ रिश्ता हूँ। यार आप फिर क्यों उनकी साइड ले रही हैं? आप नहीं, मैं उसकी जान बचा रही हूँ जिसके लिए तुम जिंदगी भर बैठ के रोगी। तो मैं भी तो फरजाद के साथ ही खड़ी ना। वो कौन सा अकेले मरे जा रहे हैं? वो तुम्हें मारेगा नहीं, उससे भी ज्यादा सख्त सजा देगा। जिंदगी भर के लिए कैद कर लेगा इस घर में एक बद किरदार औरत का लेबल लगाकर। यही रिवायत है इनकी। वाह, मतलब कि अगर मैं उनकी बात मानूं तो बाकिरदार और अगर ना मानूं तो बदकिरदार हो जाऊं। ऐसा तुम उसका रास्ता रोकोगी तो वो और क्या करेगा? वो रिवायत की दीवार के साथ ही सर टकराएगा ना। एक सेकंड अम्मी, ना तो मैं उनकी जायदाद हूँ, ना ही उनकी कुर्सी हूँ और ना ही उनकी पगड़ी हूँ जिसके लिए वो रिवायत से सर टकरा रही है। आजादी मेरा हक है, मुझे भीख में नहीं चाहिए। निस्सा, ये तुम्हारी आजादी का सबसे इज्जतदार रास्ता है। ओह वाह, तो इसका मतलब है ये नवाला आपने बनाकर उनके मुंह में डाला है, जिसको आप उनके साथ मिलकर चबा रही हैं। चलो तुम यही समझो। हाँ, ये फैसला मैंने किया है। ज़रक का नहीं, लेकिन मेरा तो हक बनता ना तुम पर। एक माँ होने के नाते मैंने तुम्हारा ये रिश्ता तय किया है, इसलिए कि मैं समझती हूँ कि ये तुम्हारे लिए बेहतरीन रिश्ता है। देखो निस्सा, तुम उसे पसंद करती हो, वो तुमसे मोहब्बत करता है। तुम उसे जानती हो, वो तुम्हें समझता है। तुम उसे बर्दाश्त करती हो और वो तुम्हें संभालता है। वो तुम्हारी मोहब्बत में ये सजा काट रहा है। बस समी, आप उनके साथ रहने के लिए मुझे निकालना चाह रही हैं। रहने दे, मैं खुद ही चली जाऊंगी। इस सब मैं मानती हूँ। हाँ, मैं मोहब्बत करती हूँ ज़रक से, रहना चाहती हूँ मैं उसके पास, लेकिन तुम मेरी मजबूरी हो। मैं चाहती हूँ कि तुम अब सेटल हो जाओ। तो रहे ना, मैंने कब, कहाँ और किसके साथ सेटल होना है इसका फैसला मैं खुद करूंगी। ज़रक की नफरत में अपने प्यार को झुठलाओगी? क्योंकि मैं उससे इतनी मोहब्बत नहीं करती जितनी ज़रक खान से नफरत करती हूँ। सुना है तुम बहुत जोर से चिल्लाकर रोई हो ताकि तुम्हारी आवाज तुम्हारे बेटे तक जा पहुंचे। कम से कम इतना तो याद रखना चाहिए था आपको कि उसने बंदूक तानी थी आपके बेटे पर। तानी नहीं थी उसने, छीनी थी उसने उससे। वाह, अभी तो निकाह भी नहीं हुआ, आपने पहले ही दामाद को सर पे बिठा लिया। क्या चाहती हो, क्या करूं? गोली मार दूं उसे, है ना? आप उसे गोली मारते हैं या सर पे बिठाते हैं, आपका इख्तियार है, आपकी बादशाही है। हम इस शादी से दूर जा रहे हैं क्योंकि हम ताजवर की बेटी को दुल्हन नहीं बना सकते। सोच लो, अगर ये इख्तियार मैंने ताजवर को दे दिया तो पछताओ की बात। अभी तो तुमने ये इख्तियार खुद दिया है उसको, मैंने नहीं। जिस दिन मैंने दे दिया, रोटी पानी के लिए मोहताज हो जाओगी तुम उसको। हम किस दिल से उस हाथ पर मेहंदी लगाएं जिस हाथ ने हमारे बेटे के मुंह पे थप्पड़ मारा है? उसे दूसरे थप्पड़ से बचाने के लिए। बात समझ में आई?
बेबो जी 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 बीबी जी, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ओह ये ऐसे ही लगी रहती हैं। आप बताएं क्या काम है? अच्छा मेरी बात सुनो, तुमने फरजाद से जाके बात करनी है। हाँ नहीं नहीं बीबी जी मैं नहीं, प्लीज यार तुमने बात करनी है। नहीं बीबी जी नहीं, मेरी बात सुनो, उससे जाके प्लीज कहो कि वो शादी से इनकार कर। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। आपको नहीं पता वहाँ सुल्तान लाला है, वहाँ मैं कैसे कर सकती हूँ यार प्लीज। नहीं बीबी जी नहीं, मेरी बात सुनो, तुम करोगी? बीबी जी नहीं, जाओ अभी जाके बात करो, जाओ बीबी जी जाओ।